आते 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 तेरी याद आ गई। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय एक्सीलेंट क्लासेस। मैं कैब सर और आज हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको सेंटेंसों के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, कैसे इसके नियम का पालन करेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। इससे पहले मैं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इससे सेंटेंस से संबंधित सभी पिछले पुराने वीडियो को भी देखें, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो, आप सही से समझें और आपको इसमें इंटरेस्ट मिले टेंस को पढ़ने में, और आपके जो भी नॉलेज है उसमें क्या हो, प्रोग्रेस हो। चलिए ज्यादा लेट न करते हुए हम शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जो कार्य बीते हुए समय में और निश्चित रूप से होता है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वाक्य में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, या उसको कहें कि जिस प्रश्नवाचक वाक्यों का एक से अधिक शब्दों में आंसर दिया जाता है, उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नियम की बात करें तो सबसे पहले उसमें क्या होते हैं, बीच में आए हुए WH वर्ड को लिखते हैं, कहा, कब, किसने, कब, क्यों, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद इस सेंटेंस से पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बाद WH वर्ड के बाद डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से कुछ सेकेंडों में हम सेंटेंसों को हल करना सीखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, राधा कहाँ रहती थी। राधा कहाँ रहती थी, तो हम देख रहे हैं कि जो क्रिया का, जो वाक्य का अंतिम शब्द है रहती थी, तो इसमें क्या है, ई थी आया है, अर्थात यह क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें कहाँ शब्द, कहाँ शब्द क्वेश्चन वर्ड आए हैं, तो क्वेश्चन वर्ड आया है तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH वर्ड लिखना है। तो WH वर्ड क्या है, कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है, वेयर हमने लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट की जानकारी के लिए रहती थी, रहती थी तो कहाँ रहती थी, रहती थी तो कौन रहती थी, तो हम क्या कहेंगे, राधा रहती थी, तो राधा लिख देंगे, राधा। उसके बाद क्रिया लिखना है, क्रिया क्या है, रहती थी, तो रहना का अंग्रेजी क्या होता है, लिव होता है, तो हम लिख देंगे लिव, क्वेश्चन मार्क। ठीक इस तरह से हमने बना दिया कि राधा कहाँ रहती थी, तो वेयर डिड राधा लिव। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तो आ था आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद कौन शब्द आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो हमको इसको कैसे बनाना चाहिए, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके बताना चाहिए। लेकिन जब हमारा WH वर्ड कौन होता है, तो यह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस ले लिया गया है। तो जब हमारा बीच में कौन शब्द आता है, तो कौन शब्द का प्रयोग जब हमारा WH वर्ड के रूप में होता है, तो हम वहां क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। तो यह थोड़ा सा इस नियम से हट के है। तो चलिए यह आ गया है, तो इसको बता देते हैं कि सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड क्या है, हु, कौन का अंग्रेजी हु। उसके बाद हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो हम यहाँ क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग न करके हम क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे। तो टीच का दूसरा रूप टाट होता है, तो लिख देंगे हु टाट, TAUGH, टी, हु टाट यू।
उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे हु टॉट यू, और क्या पढ़ाता है, तो अंग्रेजी लिख देंगे ELGLISH क्वेश्चन मार्क, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यह थोड़ा सा अलग सेंटेंस है और लेकिन इम्पोर्टेंट है, किसी को फंसाने के लिए यह अच्छा सेंटेंस है, यह नियम के थोड़ा सा अलग है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, गवाह झूठ क्यों बोला था, आ गया, गवाह झूठ क्यों बोला था, तो बोला आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, क्यों आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड लिख देंगे। उसके बाद बोला था तो कौन गवाह, तो गवाह का क्या हो जाएगा विटनेस, विटनेस माने गवाह हो गया। उसके बाद वाई डिड विटनेस, और बोलना का, झूठ बोलना का क्या होता है टेल ए लाई, टेल ए लाई क्वेश्चन मार्क। तो जब वाई डिड विटनेस टेल ए लाई, गवाह झूठ क्यों बोला था। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, तुम वहां क्यों नहीं आए, तो हम देख रहे हैं आए, ए आ गया है, WH वर्ड क्यों आ गया है, नहीं आ गया है, अर्थात W डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो किसका डबल इंट्रोगेटिव, तो ए शब्द आए हैं, ए आ रहा है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव के लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लिख देने से क्या हो जाता है, डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, WH क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट आए तो कौन, तो तुम का अंग्रेजी यू, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, आना का कम, और कम कहा देयर, THERE देयर। तो वाई डिड यू नॉट कम देयर, इस तरह से हमने इसको बना दिया। नेक्स्ट हमारा है शिकारी जानवरों का शिकार कब किया, तो शिकारी जानवरों का शिकार कब किया, कौन कौन देखा है, तो इस सेंटेंस को आप लोग क्या करेंगे, खुद ही बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में उसको लिखना नहीं भूलेंगे। उसी तरह से ठीक हमारा उसने गीत क्यों नहीं गाया, तो इस सेंटेंस को, ये दोनों सेंटेंस आपका होमवर्क के रूप में है। आप इन दोनों सेंटेंसों को आप खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं देखता हूं कितने लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आता है। आप मुझे पूरा आशा विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।